आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सारी दुनिया डरती है, हमारे पैर में आकर के झुका। नाग जब तक तना रहेगा, झुकेगा नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर तुम्हारे पैरों में झुकेगा तो खुश मत होइए। 9 फुट लंबा नाग इतना जहरीला है, हमारे पैरों में झुक गया। ये झुकेगा तो तुम्हारे जीवन को लेने वाला बनेगा, विष छोड़ करके जाएगा, अच्छी चीज छोड़ करके नहीं जाएगा। दुष्ट जब झुकेगा तो नुकसान पहुंचे। नवन नीच के अति दुखदाई, रामायण में भी कहा है, नीच का झुकना भी खतरनाक होता है। नीच का झुकना भी, सम्मान देना भी खतरनाक है। कोई ना कोई गड़बड़ होती है, जो अभी तक तो ऐसा और अब बड़ा वो बनने की कोशिश कर रहा है। विचारशील लोग सतर्क हो जाते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। खुश मत होइएगा कभी भी, कभी खुश मत होना। दुष्ट अगर तुम्हारे पैरों में झुके, तुम्हें सम्मान दे, कितना भी मीठा बोले, कितना कोमलता रखे, तुम्हारा नुकसान करेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं, सज्जन व्यक्ति अगर कठोरता भी अपनाए तो भी तुम्हारा भला ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता है। अहिल्या को बड़ा बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। अंतर्यामी है मेरे स्वामी गौतम ऋषि, मेरी क्या गलती है, इनका रूप धारण करके आया, उसके मन में पाप था, उसको शाप दिया, बड़ी अच्छी, मुझको शाप क्यों दिया? मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या अपराध है बताओ? बहुत बुरा भला भी कहा था इसने, बहुत कुछ इसके मन में आया था कि बताओ, उनको इतना पता नहीं, अंतर्यामी नहीं है, उनको पता नहीं है कि मेरे साथ, एक तो पहले मेरे साथ गलत हुआ और ऊपर से इन्होंने शाप दिया अंतर्यामी होते हुए। मेरी क्या गलती थी? अब तो दोषारोपण किया है, लेकिन जब श्री राम ने चैतन्यता प्रदान की है, जड़ता समाप्त की है, अपनी चरण धूलि आकर के स्वयं देकर के कृतार्थ किया है, तब रामायण में उनके शब्द पढ़ो जरा। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बड़ा मैंने बुरा भला कहा था, बहुत दोषारोपण दिया था उस समय। देखा, मेरे को शाप दे दिया, मेरे को शाप दे दिया गुस्से में आकर के। मेरी क्या गलती थी? लेकिन आज पता लग रहा है, उन्होंने शाप जो दिया वो कृपा नहीं, अति भल कीना, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। परम अनुग्रह, अनुग्रह नहीं, परम अनुग्रह में मेरे पर परम अनुग्रह है। इतनी तपस्या करने के बाद, इतने योग साधन करने के बाद, इतने जप तप करने के बाद, जिनकी एक झलक नहीं मिल पाती, वो स्वयं आकर के चरण धूलि दे करके मेरे जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं। ये काहे का परिणाम है? काहे का परिणाम है? ये मुनि के शाप का परिणाम है, क्योंकि इसने तब क्षमा याचना की थी, मेरे अपराध को क्षमा करें स्वामी, और शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। उन्होंने कहा था कि ठीक है, एक दिन श्री राम यहां से गुजरेंगे और वो महामानव जो यहां से निकलेगा, उसकी चरण धूलि तेरी को नसीब होगी। जो अच्छों को नसीब नहीं हो पाती, तब तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, तेरी जड़ता समाप्त हो जाएगी, तेरे अंदर चैतन्यता जागृत हो जाएगी। शाप दिए हैं तो शाप से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं, साथ में उस शाप से किसी का बुरा हुआ हो, मुझे नहीं लगता है। कितनी बड़ी धृष्टता है बताइए, एक संत के सामने, एक ऋषि के सामने नग्न होकर के खड़े रहना, शराब पी करके, और वो भी अश्लील क्रीड़ाएं करते हुए। इससे भारी अपराध कोई हो सकता है? नारद मुनि को अपने प्रति नहीं लगता है, क्योंकि वो इतने ऊंचे परिवार का है। अगर इनको दंड ना दिया तो शाप तो दिया है, लेकिन जब गलती का एहसास हुआ, चरणों में गिरे, तो कहने लगे, ब्रज में बनोगे तुम पेड़, और एक दिन गोपियां उलाहना लेकर के आएंगी, मां यशोदा ऊखल से बांधेंगी कन्हैया को, और कन्हैया ऊखल से बंधा हुआ, क्योंकि उसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर ब्रह्मा तक, देवी देवता तक गंवार ग्वाले बनने को तैयार है, गाय बनने को तैयार है, बछड़े बनने को तैयार है, उस नंद भवन की पौड़ी पर, द्वार पर वृक्ष बनने का। ओह वाह, रात दिन कन्हैया निकल रहा है, रात दिन कन्हैया जहां से निकल रहा है, रात दिन कन्हैया जहां से निकल रहा है। तुम इसे शाप कहना, मैं तो कहूंगा इससे बड़ा वरदान और दुनिया का क्या हो सकता है।
और उस समय जब उखल से बंधा हुआ कन्हैया आएगा, आगे बढ़ेगा, तब तुम दोनों वृक्षों के बीच में वो उखल फंसाएगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। भगवान स्वयं कृपा करके उद्धार करें, इसे तुम श्राप कह सकते हो, मैं श्राप मानने को तैयार नहीं, लेकिन अपनी गलती का खामियाजा भोगना पड़ता है, यह अवश्य कहूंगा। गलती का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले दिन से जो प्रसंग प्रारंभ किया है, उदाहरण अनेक बनाए होंगे, लेकिन मूल सिद्धांत वही निकल करके आया है कि भूल करके भी ना हो हमसे भूलें। याद रखना, भूल करके भी हमसे ना हो भूलें। सदगुरु के वचन और परमात्मा को न भूलें, सदगुरु के वचन और परमात्मा को न भूलें, तो फिर जीवन में फले फूलें। बस यही तो चाहता हूं मैं, गलती से भी गलती ना हो आपसे, जानबूझ के तो क्या अनजाने में भी गलती ना हो आपसे। वरना कैसे 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 कैसे, मैं तो छोटे मोटे उदाहरण सुना ही नहीं रहा आपको। भगवान शंकर की पत्नी सती का उदाहरण सुनाया मैंने, भगवान के वाहन गरुड़ का उदाहरण सुनाया मैंने, आपको काकभूषुंडी जैसे एक महान व्यक्तित्व का उदाहरण सुनाया मैंने। किस किस का उदाहरण नहीं, इंद्र देवाधिपति देवराज इंद्र का उदाहरण सुनाया आपको, कुंभकर्ण जैसे का उदाहरण सुनाया है, जो कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। हरि बोलना। भीष्म पितामह का उदाहरण सुनाया है, भगवान के इतने निकटतम उन पांडवों का और द्रौपदी का उदाहरण सुनाया है आपको। महाराजा दशरथ परमात्मा जिसके पुत्र बनकर, उसका उदाहरण सुनाया है। जब इनकी गलतियों का खामियाजा इन्हें भोगना पड़ा, अगर तुम करोगे तो सोच लो आप। रामायण में अगर आप देखें तो एक बहुत दिव्य उदाहरण इससे संबंधित मिलता है। सत्यकेतु का कुल इतिहास में प्रसिद्ध था उस जमाने में, और उनका बेटा था प्रताप भानु। क्या नाम था? जिसके छोटे भाई का नाम था अरिमर्दन। क्या नाम था? अरिमर्दन। और उनका एक बहुत ही निकटतम परम धर्मात्मा नीति निपुण मंत्री था, उसका नाम था धर्मरुचि। क्या नाम था? अपार रुचि थी धर्म में। तो राजा प्रताप भानु ने अपने कुल की परंपरा को बहुत सुंदर से आगे बढ़ाया, कुल की मर्यादाओं को नष्ट नहीं होने दिया है। परम धर्मात्मा है ये, नीति निपुण है ये, सत्यनिष्ठ है ये, परमात्मा के परम भक्त हैं ये, लोगों के लिए सारे हितकारी कार्य करते हैं, प्रजा को अपनी औलाद से बढ़कर के मानते हैं। एक वो दिन आया, ये चक्रवर्ती सम्राट बने। हरि बोलना। चक्रवर्ती सम्राट, सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था इनका। किसका? राजा प्रताप भानु का। किसका? राजा प्रताप भानु का। एक छत्र राज्य था इसका। अच्छा भला चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो जब ये चक्रवर्ती सम्राट बना तो इसने राजाओं को सताया नहीं, जीता अवश्य सब राजाओं को, सारी दुनिया के राजाओं को जीता जरूर, लेकिन उनसे उपहार लेकर के, हल्का फुल्का दंड देकर के उन सबको छोड़ दिया। अपने अपने राज्य में सब ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दो ऐसे थे अपने मन में दुर्भावना ले आए इसके प्रति कि कभी मौका लगा, इसने हमारे साथ ऐसा करा है, हम इसको मजा चखाएंगे। तो उन्हीं में से एक राजा, जिसका राज्य छिन गया है, जिसका परिवार खत्म हो गया था युद्धों में, वो जंगल में मुनि का, कपटी मुनि का वेश बना करके अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगा। हरि बोल। बहुत दिव्य उदाहरण है, न पढ़ा हो तो रामायण में जरूर पढ़िएगा इसे। ढोंग से बचना चाहो, पाखंड से बचना चाहो, आडंबर से बचना चाहो, अंधविश्वासों से बचना चाहो, रूढ़िवादिताओं से बचना चाहो, हमारे धर्म के सही वैज्ञानिक मर्म को समझना चाहो, तो इससे सुंदर और दूसरा उदाहरण आपको नजर नहीं आएगा। एक दिन ये शिकार खेलने गया। बहुत दूर घनघोर जंगल में निकल गया और सेना से बिछुड़ गया, मंत्रियों से बिछुड़ गया, अकेला रह गया। भूख प्यास से पीड़ित था। एक जगह पर आश्रम देखा, उसके अंदर चला गया।
उस कपटी मुनि के आश्रम में जब पहुंचा, उसने पहचान लिया कि वही है, इसे, लेकिन ये नहीं पहचान पाया, ये नहीं पहचान पाया। चरणों में प्रणाम किया पूरे आदर के साथ में, क्योंकि संस्कार बहुत अच्छे थे इसके, बहुत अच्छे संस्कार थे। परम धर्मात्मा, धर्मात्मा नहीं परम धर्मात्मा था ये। लोग इसे धर्म की मूर्ति समझते थे, प्रतिरूप समझते थे, अवतार समझते थे इसे। मर्यादा का पालन करते हुए चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि मुझे प्यास लगी है। मन में दुर्भावनाएं लिए उस कपटी मुनि ने इसे जल तो पिलाया। कौन हो तुम? इसने नाम छुपा करके बताया अपना। आप कौन है मुनिराज? इतने बियावान जंगल में रहते हो? तो इसने बड़ा लंबी चौड़ी कथा कहनी शुरू की। मेरा तो आज तक द्वारा जन्म ही नहीं हुआ है कभी। मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से मैं उत्पन्न हूं। मेरा शरीर कभी द्वारा बदला नहीं है, एक तनु मेरा नाम है। ऐसा मेरा देखा हुआ है, कितने लोग आए, कितने चले गए, कितनी बार परिवर्तन आए, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं। और दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे पता ना हो। हरि बोलना। वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो धोखेबाज, वो कपटी मुनि ऐसी ऐसी बातें बनाने लगा कि ये भी आश्चर्यचकित। अब तो और चरणों में प्रणाम करके एकदम से कहने लगा, महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, आप इतने महान संत और मैंने अपना नाम छुपाया। बोले तू क्या छुपाएगा, मैं तो जानता हूं तू कौन है। तू प्रताप भानु है ना? प्रताप भानु है ना तू? बोले हाँ महाराज आपको मालूम है, मुझे क्या मालूम नहीं है। वहां तेरा राज्य, सारी दुनिया पर तेरा राज्य है भाई। सत्य केतु तेरे पिताजी का नाम है ना? तेरे भाई का नाम आर्यवर्धन है ना? तेरे मंत्री का नाम धर्मरुचि है ना? अब इसकी श्रद्धा और बढ़ गई। हरि बोल। एकदम सरेंडर कर दिया है। तुम जो चाहो मैं कर सकता हूं। महाराज फिर तो एक काम कर दो, एक काम कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज तक जिसने भी कथा कही होगी, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, पूरे भारत में, सारे संसार में जब इस प्रसंग का वर्णन आता है तो लोग यही कहते हैं इसकी बेचारे की क्या गलती थी। मेरा काम किसी की गलतियां निकालना नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बताता हूं इससे क्या गलती हुई है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, ठगने वाले से ठगाने वाले की ज्यादा गलती होती है। ढोंगी से ज्यादा उस ढोंग को बढ़ावा देने वाले की गलती है। अभी जरा कोई मुंडी हिलाने लगे, जय जय हो, जाता भले कर जाएगा, तुम चुप करके बैठे रहो, 2 मिनट बाद मुंडी बंद हो जाएगी, देख लेना कभी। कब तक मुंडी हिलाएगी? कब तक मुंडी हिलाएगा? तुम जय हो करने लग जाते हो, चावल फूल हाथ में लग जाते हो, आरती करने, वो बस उसने कहा और मान सम्मान मिल रहा, इससे बड़ी बात क्या है? 2-4 इधर उधर की बातें बना दी, तेरे पर किसी ने कुछ कर रखा है, वो तुम्हें बहम पहले ही रहता है। अरे बोल तुम्हारे अपने ने किसी ने कर रखा है और वो तुम्हारे मन में कटुता पहले से भरी हुई है अपनों के प्रति। हरि बोलना। तुम्हारे पड़ोसी ने कर रखा है और ज्यादातर लोगों का पड़ोसियों से कहां संबंध है। हरि बोलना। इनकी बातें सुनकर के और रहे से जो संबंध थे वो भी खत्म हो गए। हरि बोलना। जोर से बोलो भाई। आप जानते हैं इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी कम से कम 150 जगह बंद करा चुका हूं ये नाटक, और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग इस वजह से, जहां करोड़ों लोग मुझसे प्यार करते हैं, जीवन तक अपना कुर्बान करने को तैयार हैं, अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हैं, ऐसे लोग अगर जान के दुश्मन भी बन जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जगह पर तो अभी पीछे कुछ दिन की बात है, यहां पर बैठे हैं लोग, ओ बस और गुंडे और पाले होते हैं 10-5, आगे कुछ बोल भी ना पाए वो और यूं कर देते हैं, आगे से तो आदमी चुप हो जाएगा बस। हरि बोल रहा। चमचे पाले होते हैं, वो पाले होते हैं बस। लेकिन हरि चैतन्य जैसे के सामने फिर कई बार तो लगता है परमात्मा क्या क्या खेल करा रहा है, तो क्या क्या खेल करा रहा है।
कभी इतिहास में यह भी एक उदाहरण बनेगा कि इतने भयंकर तूफान में भी ये दिया जलता रहा और जलता रहेगा। ये एक आश्चर्यजनक बात होगी, लेकिन तेरी कृपा से कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। और याद होगा मैंने टेलीविजन पर, ये मेरे पास रिकॉर्डेड है कार्यक्रम सारे, मैंने दिखाए नहीं टीवी पर, लेकिन मेरे पास हर जगह के रिकॉर्डेड कार्यक्रम है। लेकिन जिक्र जरूर किया था, जो लोग नियमित सुनते हैं टेलीविजन पर उन्होंने सुना होगा, वो तो और ज्यादा उसमें आ गई जब मैंने जरा सा कुछ ऐसा इशारा करा, मैं सब जानती हूं, सब मालूम है मेरे को। मैंने कहा लादेन कहां छुपा है वो कुछ अरे बोल, वो कौन है, लादेन कौन है? ये हंसने की बात नहीं, शर्म आनी चाहिए। अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। अरे मैंने कहा मैं तो मातृशक्ति को इस मातृ प्रधान देश में 24 घंटे हर समय तुम्हें नमन करने को तैयार हूं, तुम्हें देवी का स्वरूप मानने को तैयार हूं। ये 2 मिनट का जो नाटक करें कम से कम उनके सामने तो नहीं। तुम्हें 24 घंटे देवी मानने को। हमारे यहां कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते, तो यहां तो हर नारी की पूजा, बशर्ते कि नारी हो, कुनारी ना हो। जहां नारी की पूजा होगी वहां पर तो देवताओं का निवास होगा, वहां पर सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, वहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण होगा, आनंद ही आनंद होगा। लाख कोशिश करके जो तुम सुख नहीं पा रहे हो, जिस दिन तुमने नारी का सम्मान करना शुरू कर दिया, मैं दावे से कह रहा हूं आपके जीवन की दशा ही बदल जाएगी, पलट जाएगी। थोड़े से लालच के पीछे इसको जला करके खाक करना, इसको पीड़ित करना। अपनी बेटियों का सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी जो बहू बन के आती है उसे सताते हैं। हरि बोल। और मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, बहुत से पुरुष भी पीड़ित होते हैं। आजकल कानून ऐसे बन गए, उनका दुरुपयोग करें। जरा कोई बात हुई और कोई जवाब नहीं, सीधे गए जी हमसे दहेज मांग रहे हैं। सीधे साधे बेचारे लोग भी कई बार बहुत पीड़ित होते हैं, दोनों पक्ष की। मैं तो एक पक्ष की बात करता ही नहीं कभी। हरि बोलना, एक पक्षीय बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा भी होता है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं, मेरी संस्कृति ने नारी का स्थान कभी छोटा नहीं रखा है। तुम्हें 2 मिनट नाटक करने की क्या आवश्यकता है? सब पता है, सब पता है कहने का नाटक करने वाले पता नहीं हिंदुस्तान में कितने पैदा हो गए हैं। कितने लोग दम भरते हैं कि हमसे कुछ छुपा नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अरे कोई तो कह देता। आज मीडिया का जमाना है, ऊटपटांग बातें मीडिया में उछलती हैं। अगर तुम चैलेंज करके कहते और मीडिया के सामने प्रस्तुत करते, सारी दुनिया सतर्क हो जाती। देखो सुनामी आने वाला है, सब अलर्ट हो जाओ, समुद्र किनारे इतने बजे कोई ना जाना। वो तुम्हें पता नहीं चला किसी को? लाखों लाखों लोग बच जाते, कितनी गोदियां उजड़ने से बच जाती, कितने अनाथ होने से बच जाते, कितने सुहाग उजड़ने से बच जाते, कितनी बहनों को राखी के दिन फिर रोना ना पड़ता, कितनी जानें बच जाती। कोई तो कह देता सुनामी आने वाला है, सुनामी का पता ही नहीं होगा जितने मुंडी हिलाते हैं। यह भी होता है कुछ। क्या किसी को पता नहीं चला, सब कुछ जानने का दम भरने वाले, कि गुजरात में 26 जनवरी की सुबह ऐसा दर्द देकर के जाएगी जिसे हम कई सदियों तक नहीं भुला पाएंगे। लाखों लाखों लोग काल के ग्रास बन जाएंगे, और कितना भयानक वो हादसा होगा। भूकंप आने वाला है, अरे कोई तो आगाह करता है? कोई तो आगाह करता कि मेरी देवभूमि के उस प्यारे गढ़वाल में भूकंप आने वाला है, सुबह नहीं देख पाएंगे लोग, अपने मकानों से निकल जाओ। अभी कोई झूठ मूठ भी कह दे कि मूर्तियां दूध पी रही हैं, सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में समाचार फैल जाता है। अरे एक बार तुम चैलेंज करके कहते तो सही कि ऐसा होने वाला है, अगर ना हो हमें बंद कर देना, तुम आजीवन कारावास दे देना। ऐसा होगा क्योंकि हम जानते हैं इस ट्रेन में कोई ना बैठे, दुर्घटना होने वाली है, हजारों की मौत हो जाएगी। फलाने हवाई जहाज में कोई ना बैठे, वो क्रैश होने वाला है, कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। फलानी बस में कोई ना जाए, उसका दुर्घटना होने वाली है।
ये सब नहीं पता, बस तेरी सास ने कुछ कर दिया है, तेरी दौरानी ने कर दिया है, तेरी जेठानी ने कर दिया है, तेरी बहू ने कुछ कर दिया है, तेरे भाई ने कुछ कर दिया है, तेरे पड़ोसी ने कर दिया है। अरे पहले ही संबंध खत्म हो जा रहे हैं, इन बातों को करके और संबंधों को खत्म करते चले जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा ढोंगियों से ज्यादा अपराधी तुम हो, जो ढोंग को बढ़ावा देते हो, पाखंड को बढ़ावा देते हो, अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हो। हमारा धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है, ढकोसला नहीं है। जवाब यही होगा, अब क्या करें जी, जब दुखी होते हैं ना, हम सोचते वहां से कुछ मिल जाए, वहां से। अरे एक जगह पक्के जम के तो रहो, तुम्हें क्या ना मिल जाए। लाख भटकते रहना, वरना कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने हमेशा कहा है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। हमारा धर्म विज्ञान सम्मत है, हम जवाब दे सकते हैं क्यों और कैसे का। कोई प्रश्न करे, अभिमान से नहीं कह रहे हैं, हमें नाज है अपने देश पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने देश के उन मूल्यों पर और विचारधारा चिंतन पर जो किसी भी क्यों और कैसे का सहज में उत्तर देने के लिए तैयार है, जो किसी बात को थोपता नहीं है जबरदस्ती। तुम विचारशील हो, तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है, तुम्हें लगेगा कि हां ठीक है, अगर तुम भी अंतरात्मा से विचार करोगे तो। लेकिन जब जब धर्म से विज्ञान दूर हुआ है, तभी ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आता है, रूढ़ी बातें आती हैं। हां, इतना मैंने जरूर कहा है आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देने वालों को कि विज्ञान से भी अगर धर्म को दूर रखोगे ना, अरे ओ वैज्ञानिकों, तो तुम्हारा विज्ञान, तथाकथित विज्ञान, ये विकास का नहीं विनाश का कारण बन जाएगा। जहां धर्म नहीं होगा, परहित चिंतन नहीं होगा, फिर तुम पछताओगे ये वैज्ञानिक उन्नति हमने क्यों की होगी। परमाणु अस्त्र बना दिए, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, कितना श्रम लगा, कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन उसके बाद अब डर है कहीं इनका दुरुपयोग हो गया तो निरस्त्रीकरण पर जोर दिया जाने लगा। इतनी मुश्किल से बने उन साधनों को नष्ट करने पर जोर दिया जा रहा है, और आगे न हो। हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। विज्ञान के साथ भी अगर धर्म न रहा तो विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा। रोज अखबारों में पढ़ते हैं, धन दुगना करने का लालच देकर के लूट के ले गए, उसके बाद भी तुम्हारे घर में कोई आता है और कहता है धन दुगना, फिर तुम सारा घर का निकाल के रख देते हो, फिर कहो मैं लूट के ले गया कोई। इतने समाचार तुमने पढ़े, तुम्हें सतर्क नहीं हुए? तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए था उन अखबार वालों का, टेलीविजन वालों का, जिन्होंने अलर्ट किया था। हालांकि गलत भी जो दे रहे हैं, मैं उसका विरोध करूंगा, आलोचना करूंगा उस बात की। झूठे मूठे तांत्रिकों के विज्ञापन छपते हैं, टीवी पर ऐड आते हैं, झूठ मूठ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कलाओं का प्रचार किया जाता है थोड़े से लालच के पीछे। मैं उसका विरोध करूंगा, रोक लगनी चाहिए। लेकिन वो उजागर जो होते हैं, उन सबको देख करके तुमको लगा नहीं कि धन दुगना करने के लालच में आकर के लोग लूट के ले जाते हैं? कितनी घटनाएं हुई, अभी वहां हुई, अभी वहां हुई, और फिर भी तुम लूटते हो, तो दोष किसका है? बोलो ना, जोर से बोलो ना। है? अगर तुम्हें आगाह किया जाए फिर भी तुम अगर ऐसा करते हो तो आश्चर्य, दुख तब होता है जब आगाह करने वाले भी खुद चक्कर में आ जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा, वैज्ञानिकों का, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वही डॉक्टर और वैज्ञानिक पी रहे हैं। वाह, हरि बोलना, वाह, जोर से बोलना। अब क्या आगाह करेगा आदमी? खाक। लेकिन अगर आगाह किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर तुम गलती करते हो, तो दोष उसको मत दो। अपनी निबेड़ तनु होर नाल की, गठरी संभाल तनु चोर नाल की। यहां पे बस अड्डे में इतने चोर हैं, इतने चोर हैं महाराज, हमने बस गठरी रखी, अपना बैग रखा और जरा इधर ध्यान हुआ, गायब। कितनी घटनाएं हो जाती हैं, आए दिन हो जाती हैं। दोष उनको है जो गठरी उठा के ले गए, बैग उठा के ले गए। अपना दोष नहीं कि हमने जरा सी लापरवाही की तभी तो हुआ ऐसा। अगर तू अलर्ट होता तो किसी की हिम्मत नहीं जो तेरा बैग छीन करके ले जाता या उठा करके ले जाता। तेरा ध्यान वहां से हटा, तभी तो। ध्यान रखना अपने सामान का खुद। कदम कदम पे लिखा होता है, यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करें। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सावधानी से चलो, रास्ते पर लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना
सावधानी हटती है तभी तो दुर्घटना घटती है। अरे बोला, ढोंगी से ज्यादा ढोंग को बढ़ावा देने वाले को दोषी कहता हूं मैं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। पाखंडी से ज्यादा पाखंड को बढ़ावा देने वाले को दोषी कहूंगा मैं। अंधविश्वासों का प्रदर्शन करने वाले से, अंधविश्वासों की मान्यता बढ़ाने वालों को दोषी ठहराऊंगा मैं। देवी माता खुश हो जाएगी तो तुम्हारा अगर धन धान्य सम, बिल्कुल सही बात है ये। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, ये तुष्ट हो जाए तो क्या नहीं मिल सकता है तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुम्हें बकरे की, मुर्गे की, उसकी भैंसे की बलि, तेरी का इतने स्वार्थी हो गए तुम। किसी की जान लेकर के अपनी जान को बचाना चाहते हो और अपने जीवन में सुखी होना है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। किसी की जान लेकर के, बेजुबान की जो बेजान नहीं है। भगवान खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा या देवी माता खुश हो जाएगी, इस भ्रम में मत रहना। वो सारी सृष्टि के मालिक हैं, चर अचर सब जीवों के मालिक हैं, ये सबकी मां है, सबकी मां है। और कौन मां अपने बच्चे को खा करके खुश हो सकती है? ये मानव की भी मां है, दानव की भी मां है, पशु पक्षी की भी मां है, कीट मकोड़े की भी मां है, ये सबकी मां है ये। और कोई मां अपने बच्चे को खा करके खुश होती हो? ये तो उनके पेट को लालच लगा हुआ है जो बैठे वहां पे। हरि बोलना, नाटकबाजी कर रहे हैं, पाखंडबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की तरह यहां पर हमारे इस पवित्र देवभूमि में भी कई जगह पर इस चिंतन को अपना करके बलि प्रथा को जड़मूल से खत्म कर दिया। मैं धन्यवाद कहूंगा आपसे। पूरे भारत की पदयात्रा में ही कितनी जगह खत्म करा चुका हूं, बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद कहूंगा आपको। बाकी इतना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि दुर्जनों का साथ करोगे तो कभी भला नहीं होगा, याद रखना। सज्जनों का साथ करोगे कभी बुरा नहीं होगा। डॉक्टर की क्रिया तुम पहचान जाते हो और कितनों की पहचान जाते हो, लेकिन जिस दिन संत, सदगुरु और परमात्मा को यह समझ जाओगे कि वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, हमारा जीवन को मंगलकारी चाहते हैं, हमारे परम हितैषी हैं, वो उनका कोई भी विधान अमंगल में नहीं हो सकता है, हमारे जीवन के लिए मंगलकारी होगा, उन्हीं के होकर के रह जाओगे। दावे से कह रहा हूं। बाकी गलतियां करेंगे उसका खामियाजा भोगना पड़ता है, इतिहास साक्षी है, जिसने भी की हो। ये बीच में एक अलग प्रसंग आया तो मैंने चर्चा कर दी, बाकी मूल हमारा वही प्रसंग चल रहा है कि भूल करके भी ना हो हमसे भूलें, सदगुरु के वचन और परमात्मा को ना भूलें तो जीवन में फलें फूलें। चैलेंज करके कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने मन में विश्वास रखना कि कोई कह रहा है दृश्य अदृश्य रूप में कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये हर देवी देवता, हर परमात्मा के स्वरूप में हाथ यूं रखवाना क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? ये दुनिया में लाख तुमको कहते रहे मैं हूं ना, लेकिन टाइम पे धोखा दे जाएंगे, ये टाइम पे धोखा दे जाएंगे। ये कब ये अपने पराये हो जाएंगे कोई पता नहीं है, कब मित्र शत्रु बन जाएंगे कोई पता नहीं है, कब अपनेपन का दम भरने वाले पराये बन करके खुद ही तुम्हारी जड़ें काटने लग जाएंगे कोई पता नहीं है। तुम्हारी थाली में खाते हुए तुम्हें छेद करने लगे इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस वृक्ष के नीचे बैठेंगे जरा सा अगर उसके पत्ते सूखे होने लगे ये नहीं कहेंगे कि पतझड़ हो गया है, ये फिर से हरा हो जाएगा, वो उसी को काटने की कोशिश करेंगे चंद स्वार्थों के लिए। जिसकी छाया का आनंद लिया था, जिसके फल खाए थे, उसी को काट पीट के सब बराबर कर देंगे। ये अरे बोलना, किसने गलत नहीं कहा था, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने तो अपनों को भी आजमाया है। अरे तुम तो कांटों से बचकर के चला करते हो, हमने तो फूलों से जख्म खाया है। जिनको तुम अपना कहते हो कितने अपने हैं, टाइम आने पे सबकी पोल खुल जाती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखई, भगवान न करे आप पर आपदा आए कभी, विपदा आए कभी, तब इनकी पहचान करो। इतिहास उठा के देख लो, बस उतने से सीख जाओ। महाराज जी कह रहे हैं, संत महापुरुष कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, इतने से सीख जाओ। अंतरात्मा से विचार कर लो, इतने से सीख जाओ। विपत्ति आने पर तुम्हें परीक्षा हो, ना 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 ना,
मैं नहीं चाहता कि तब आपको समझ आए कि कोई अपना नहीं है, उसके नाते से सब अपने हैं, वरना हरि बोल, जोर से बोलो ना, उसके नाते से सब अपने हैं। फिर सबके साथ एक मधुर संबंध बनेगा, बड़ा अच्छा संबंध बनेगा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनेगा, सौहार्दता का संबंध बनेगा। जब इस सिद्धांत को समझ जाएंगे तो वैर नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। जब निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध, फिर तो जीवन बहुत महान बन जाएगा, उच्च बन जाएगा। बाकी इतना अवश्य कह रहा हूं कि जब कभी भगवान न करे ऐसा समय आए, तब अगर काम आता है तो परमात्मा, परमात्मा का नाम, आपके सत्कार्य, सदगुरु, सदगुरु के वचन, महापुरुषों का आशीर्वाद, बड़ों की कृपा और मार्गदर्शन, उस समय वही काम आता है, वरना और कोई काम नहीं आता है। हरि बोलना। नवरात्रि का ये महान पर्व हर बार कोई ना कोई नव संदेश देकर के जाता है, हमें नव चेतना जागृत करके जाता है। इस बार इसने हमें आगाह किया है कि हम सब चाहते हैं सुखी हों, हम सब चाहते हैं समृद्ध हों, हम सब चाहते हैं खुशहाल हों, हम सब चैन, शांति, सुकून चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। कारण खोजो, कारण खोजो और उन्हें दूर करो, बस जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। लाख कोशिश करके जो तुम प्राप्त नहीं कर पाते, सहज में प्राप्त कर जाओगे। कांटे हैं राह में, कहां कहां काटोगे इन्हें, कहां कहां काटोगे, कितना काटोगे। तुम्हारे पैर में अगर जूता है ना, बच जाओगे उनसे। बोलो, तुम्हारे पैर में अगर चप्पल है तो बच जाओगे। कांटों से बच करके चलने की जरूरत नहीं है। जहां तक है कांटे बुहारना, हटाना, खाली खुद बच के नहीं चलो, औरों को भी बचाना, इसी में मानवता है। लेकिन जहां तक तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन का विषय है, कांटों से बच करके चलना ही पर्याप्त नहीं है। कांटे और तुम्हारे पैर के बीच में एक कवच होना बहुत जरूरी है, चाहे किसी रूप में भी हो। फिर चाहे कभी कांटों पर भी चलना पड़े तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पैर में कांटा नहीं चुभेगा। लेकिन ऐसे समय में जूता ही पर्याप्त नहीं है, चप्पल ही पर्याप्त नहीं है, सैंडल ही पर्याप्त नहीं है। एक मार्गदर्शन जरूरी है कि ये जूता, चप्पल, सैंडल तुम्हें सुंदर तो बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पैर में फिट रही, इसे मत पहनो। अब संत समझाएगा, सदगुरु समझाएगा, ये उपाय बहुत अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारे पैर में फिट नहीं हो रहा है। हरि बोलना। अगर तुमने अपने पैर के नाप का जूता ना पहना, जो तुम्हारे लिए फिट होता है उसी को पहनना, दूसरा पहन लोगे तो कांटा तो बाद में काटेगा, पहले उस जूते से जिससे रक्षा करके कोशिश कर रहे थे, वो जूता ही तुम्हारे पैर को काट देगा और शायद जूता पहनने लायक भी ना छोड़े। कवच जरूरी है, लेकिन साथ में समझ भी जरूरी है। तभी मैं कह रहा हूं, कथा करना बड़ा सरल है, बहुत सरल है। सुनो, सुनाओ, दो चार पढ़ लो, कथा करने में क्या है। लोगों को कहने का मौका क्यों मिलता है? आज तो इतने प्रचारक हो रहे हैं महाराज जी, इतनी कथाएं हो रही हैं। तो मैं एक ही वाक्य कह सकता हूं, प्रचारक बहुत हो गए लेकिन विचारक कम है। वो रटी रटाई कथा सुनाना अच्छी बात है, मैं नमन करता हूं उनको। अपनी वाणी पवित्र करते हैं, औरों के कान पवित्र करते हैं, वातावरण पवित्र करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ दे सकेंगे मुझे नहीं लगता है, ले सकेंगे मुझे नहीं लगता है। एक अभिमान करेगा मैंने बड़ी बड़ी कथाएं की हैं, एक अभिमान करेगा मैंने बड़ी बड़ी कथाएं कराई हैं, और एक अभिमान करेगा मैंने बड़ी बड़ी कथाएं सुनी हैं। तूने करी हैं, करवाई हैं, सुनी हैं, लेकिन जीवन में गुनी कितनी है, जीवन में उतारी कितनी है। हरि बोलना। ये खाली सुनने का, खाली सुनाने का, खाली सुनवाने का विषय नहीं है, इन सब का महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा आचरण का महत्व है। अगर आचरण में न उतरी तो कितनी बड़ी 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 कथाएं सुनते रहना, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। हरि बोलना। विचारकों की कमी है, उनका अपना चिंतन नहीं है, कोई अपना कोई विचार नहीं है। तो मैं तो अगर आज के माहौल को देख करके जो दिख रहा है कि बहुत कथाएं बढ़ती है, इतना कह दूं कि आज मात्र प्रचारकों की नहीं, विचारकों की आवश्यकता है। चाहे वो प्रचार करने वाला हो या सुनने वाला हो, अगर विचारक नहीं होगा तो सुखी नहीं हो पाएगा। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। गुरुद्वारे के बड़े प्यारे शब्द हैं, गुरबाणी के बड़े प्यारे शब्द हैं। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया।
सुख मिलेगा तो विचार पूर्वक जीवन जीने मिलेगा, अविवेक परिपूर्ण जीवन जीने में सुख नहीं मिलेगा। आज प्रचार की नहीं, विचार की आवश्यकता है। हरि बोलना। पहले हम अपना जीवन सुधारेंगे तो प्रचारकों के नहीं, विचारकों की आवश्यकता है। उसके बाद में आप प्रचारक भी बने, बड़ी अच्छी बात है। अपने जीवन के आचरण में उतार करके तब औरों को प्रेरणा दें, फिर बहुत अच्छी बात है। अपनी गलतियां सुधार करके औरों को प्रेरणा दें, फिर बड़ी अच्छी बात है। वरना तो कोई कहेगा अपनी गिरेबान में तो झांक के देख, बड़ी कथा कर रहा है, बड़ी लंबी चौड़ी। हमसे तो कह रहा है लालच मत करो, और जरा जरा से लालच के पीछे जान निकलती है। हरि बोलना। हमसे तो कह रहा है सबसे प्यार करो, और गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, काले का, गोरे का, सारे भेदभाव करता है। हरि बोलना। हमसे तो कहता है भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी रक्षा करेगा, खुद बॉडीगार्ड लेके चलता है। हरि बोलना। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है बोलो। एक विनम्र निवेदन है मेरा ऐसे लोगों से भी कि आज समाज सुधारकों की नहीं, समाज सेवकों की आवश्यकता है। समाज सुधारकों की आवश्यकता नहीं, समाज सेवकों की आवश्यकता है। विनम्रता पूर्वक एक अच्छा काम करने की आवश्यकता है, वो भी पहले अपने आचरण में कथनी और करनी के अंतर को मिटा करके तब संदेश देने का। फिर देखो तुम, कोई कहे ना कहे कि सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे ना कोई। यह अभिलाषा है प्रभु मेरी, पूरा अभिलाषा करे ना करे लेकिन तुम सुखी होगे, मैं दावे से कह रहा हूं। किसी भी गलती को छोटा मत समझना, अपने व्यसन को छोटा मत समझना, अपनी बुराइयों को छोटा मत समझना, अपने दोषों को छोटा मत समझना, नजरअंदाज मत करना, इन्हें दूर करने की कोशिश करना और सुखी रहना, समृद्ध रहना, खुशहाल रहना। ये नवरात्रि के आज नवमी के दिन यही अपने हृदय से शुभ कामना भी, परमात्मा से प्रार्थना भी और आपका आवाहन भी, और इस योग्य समझे तो आशीर्वाद भी देने की कोशिश करता हूं। कल दशहरे का पर्व यहां पर बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह प्रातःकाल जो नित्य पूजा का विधान चल रहा है वो भी होगा। उसके बाद में विश्व कल्याण और भारत की समृद्धि और खुशहाली की कामना से यज्ञ होगा। उसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, फिर प्रवचन का कार्यक्रम है, फिर भंडारे का कार्यक्रम है, और सायंकाल हमारी संस्कृति का एक बहुत अद्भुत, विलक्षण और महान चिंतन कन्या पूजन के रूप में वो भी यहां पर होगा, जो प्रतिवर्ष होता है। उसके बाद आगामी कार्यक्रम हैं और कई जगह होते हुए 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपके अपने घर में यानी कामा में, कामा, वहां पर दीपावली का पर्व अंतः ज्योति पर्व के रूप में मनाया जाएगा कि बाहर तो प्रकाश करो ही, साथ में सत्संग के ज्ञान से अपने अंतर को भी प्रकाशित करने की कोशिश करो। यह संदेश लेता हुआ दीपावली का पर्व वहां पर मना, अंतः ज्योति पर्व के रूप में वहां पर मनाया जाएगा, जिसमें आप सबका स्वागत है। अपने लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जो आ सकें, जब आ सकें, जितने समय के लिए आ सकें, अपने घर में। हरि बोल, जोर से बोलो ना। इसी के साथ आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पर एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम राम। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां।
जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दाबला। सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, खुशहाल हो, बार बार कामना करते हुए। और अब कुर्सी और पीछे कर, पीछे कर, ना ना, ठीक, बहुत अच्छे बेटे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर।
प्रति ये जो शाल मैं आज जो है महाराज जी को समर्पित कर रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मेरी ये स्कूटर से दुर्घटना हुई है उस दिन वो स्कूटर में ही थी। मैं काशीपुर गया था और ये भी एक उद्देश्य था, और मैं समझता हूँ कि इसी शाल की वजह से ही मैं बच सका हूँ, नहीं तो इस तरह से जो दुर्घटना हुई थी, डॉक्टरों ने, जैसा महाराज जी और सभी ने बताया है, बहुत स्थिति खराब थी। डॉक्टरों ने तो क्या क्या नहीं कहना प्रारंभ कर दिया था, और महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद का ही आज ये प्रतिफल है कि मैं आपके सामने कहने की सामर्थ्य देता रहा हूं। कि महाराज जी का ये आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा है, और मैं समझता हूँ आप सब पर ये आशीर्वाद और कृपा उनकी निरंतर बरसती रहेगी, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। शांति शांति शांति। ओ हरि बोल। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे मिलकर के हम सब लोग।
इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का खोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे,
तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय मां, 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 जय जय, जय जय मां, 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 जय जय, जय जय मां, 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 दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा जय जय मां, 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 जय अष्टादश भुजाधारिणी प्रतिकर प्रहरण धारिणी जय जय, जय सुविशाल सिंह आरोहिणी,
राक्षस दल संहारिणी जय जय। जय दुर्गे मोहार्णवतारिणी। निज जन संकट हारिणी जय जय। जय सर्वांग आभरण धारिणी। जय सर्वांग आभरण धारिणी। जय सर्वांग परम सुमंगलकारिणी जय जय। निज जन संकट हारिणी जय जय। राक्षस दल संहारिणी जय जय। परम सुमंगलकारिणी जय जय। जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। जय जय मां जय जय मां जय जय मां मां।